अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। एक जानिब महंगाई का जिन है कि काबू में आने को है नहीं, दूसरी जानिब कमाल मेहरबानी ये हुई कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ, और गर्मी की शिद्दत में जब इजाफा हुआ तो मैप्को को याद आ गया कि हमने लोड शेडिंग भी करनी होती है, तो वो भी अब लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है और आवाम अब इस गर्मी में लाइट ना होने के बायस मजीद परेशानी का शिकार है। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे आवाम के मसाइल के हवाले से, सियासी सूरत हाल के हवाले से, हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, और जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं उनकी तवक्कुआत, उनकी उम्मीदों के हवाले से। उनकी वो भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि आवाम हमारे बारे में क्या सोचती है, और वो मैं ये 100% कह सकता हूँ कि वो ये समझते हैं कि आवाम हमारे बारे में अच्छा ख्याल रखती है। तो हम पहले आवाम के पास जाएंगे, आवाम के ख्यालात जानेंगे, आवाम का मिजाज जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम किस मूड में है, और मौजूदा हालात जिस तरह हैं महंगाई के, ऊपर से लोड शेडिंग के, ऊपर से मुल्तान शहर में वासा के जो मसाइल हैं, सीवरेज के, वाटर सप्लाई के, गलियों में गटर का पानी, कहीं पर घरों में पानी नहीं आ रहा, तो ये सारे मसाइल में आवाम क्या सोचती है। उसके बाद जाएंगे उनके नुमाइंदों के पास कि वो क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं, उन्हें क्या वो क्या सोच रहे हैं, और उन्हें क्या लगता है कि वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर रहे हैं या नहीं। इस सारी सूरत हाल में बात होगी, हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, अवामी मसाइल के साथ साथ जो महंगाई का सिलसिला है, लोड शेडिंग का सिलसिला है, अवाम की हुकूमत से जो डिमांड्स हैं, तवक्कुआत हैं, और जो जो अवाम के मसाइल हैं वो काफ़ी अरसे से जो हल नहीं हो पाए, उस पर लोगों के शिकवे हैं, और सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हम इस वक्त बाबा सफ़र रोड पे मौजूद हैं, जरा यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का क्या करते हैं आप? मैं बाजार टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता हूँ। टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करते हैं, कैसे चल रहा है काम? बस अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। टेक्नोलॉजी कंपनी में जो आप काम करते हैं, तो और क्या लगता है कि इस वक्त जो जॉब्स हैं उनमें जो आपको तनख्वाहें मिल रही हैं, उसमें आप लोग अपना सरकत चला पा रहे हो या मुश्किलात के सामने? नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है इस टाइम, तो हम बहुत टेंशन में हैं। मतलब सैलरी मिलते मिलते भी टेंशन, 35-36 हज़ार सैलरी फिर भी गुजारा नहीं हो पा कि रहा। आप इतने इस तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है, चीज़ें महंगी हो गई हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी वो कहते हैं हमने आटे का रेट मार्केट में कुछ कम हुआ है, घी का रेट कुछ कम हुआ है, उससे कोई लगता है फ़ायदा हुआ है? पेट्रोल उन्होंने कहते हैं हमने 8-10 रुपए 12 रुपए कम किया है। जो चीज़ कम हो जाती है फिर आगे दुकानदार तो कम नहीं करते ना, दुकानदार वही रेट पे दे रहे हैं और आटा मिलना तो वैसे मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप कहते हैं कि दुकानदार इस सारे मामले में रुकावट हैं, वो आवाम का साथ देने को तैयार नहीं है। जी जी, बिल्कुल और ऐसे ही है। दुकानदार का अलग शिकवा है कि वो कहते हैं मार्केट में सामान ऐसा मिलता है। नहीं भाई, ऐसे जो चीज़ भी कम होती टीवी पे देखते हैं, अगर दुकानदार पे जाते हैं कम रेट से कुछ नहीं आपको इस मिलता। तरह की हालत बेहतर हुई है या अभी भी वैसी है? बस फिलहाल तो वैसे ही है। कब से ऐसी है? काफ़ी अरसा ही हो गया जब से इमरान खान आया, तो वैसे ही है हम तो। जब से पाकिस्तान देख इंसाफ है तब से हालत ऐसी है। भजन क्या हाल है आपके? ठीक है जी। गर्मी से बुरा हाल लग रहा है, लाइट नहीं है? लाइट भी नहीं है, कुछ रोड का आप हाल देख रहे हैं ना, पानी मारने आते हैं इधर, रोड फाड़ के गिर के हैं, अभी तक पानी मारने नहीं आते हैं, मिट्टी मिट्टी बुरा हाल है यहाँ पे। हाँ जी। तो ये मसला कब से चल रहा है? ये मसला तकरीबन साल हो गया है, पूरा साल हो गया, मुहर्रम पे हुआ था ये, अब मुहर्रम ही आ जाएगा, पूरा साल ही हो गया। तो ये पत्थर बिछा दिया, अब इस हाँ पे जी। इसको प्रॉपर रोड नहीं बनाया, नहीं बनाया, तो इस वजह से कारोबार भी मुतासर हुआ होगा। कारोबार भी सारे दुकानदार परेशान है इसी वजह से जी, मिट्टी मिट्टी बुरा हाल होता है, पानी मारने वाली टैंकी आती थी वो भी नहीं आ रही अब। महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई बहुत असर है यहाँ पे। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने क्या करना है जी, अपने खाते पूरे करती है हुकूमत तो। वो कहते हैं हम खिदमत कर रहे हैं आपकी। कुछ नहीं कर रहे जी, यहाँ पे तो वही महंगाई उसी तरह ही चल रही है अभी। कहते हैं साबका हुकूमत ने सारा कुछ किया, हम आए तो हालात ख़राब थे, खजाना खाली था, तो अब हमने मईशत को मजबूत करने का फैसला किया, आवाम थोड़ी बर्दाश्त करे। वो आपकी बात सही है, लेकिन ये देखें ना, घी हो गया, आटा हो गया, यही मेन चीज़ें हैं, चीनी हो गया, इनके रेट नीचे आ ही नहीं रहे। घी हमने 60 रुपए कम कर दिया यूटिलिटी स्टोर पे। सर वो क्या कम कर दिया, पहले 1000 का सौदा लो फिर एक घी का, 500 का सौदा लो फिर एक घी का पैकेट देते हैं स्टोर वाले ना। आप 500 का सौदा कोई और लोगे ना, फिर घी का पैकेट देंगे, आटा लेने जाओगे 800-900 का सौदा लो, फिर आटे देंगे आपको गट्टू इसके से। अलावा आपको वहाँ पर अगर आप सिर्फ घी लेने जाएं तो नहीं मिलता। नहीं मिलता। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ यूटिलिटी स्टोर्स पर कि वो ये कहते हैं कि पहले आप बाकी सामान लें, 1000 रुपए से ज़ायद का सामान हो तभी जाकर आपको आटा या घी जो सबसे सब्सिडाइज आइटम है वो तब आपको मिल पाएंगे। और लोग ये शिकवा भी करते हैं कि यार अगर आपने हुकूमत ने रिलीफ देना है तो फिर हम इजाफी चीज़ें क्यों खरीदें, लेकिन इस पर अभी तक कोई लाहेमल नहीं बन सका। क्या हाल है जी आपके?
الحمدللہ कैसे जा रहे हैं काम काज? الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. लाइट بہت زیادہ جا कितने رہی घंटे जा रही है? ہے. 2 گھنٹے. 2 घंटे सुबह, रात को नहीं जाती? رات کو بھی 2 گھنٹے جاتی ہے. रात को तो बड़ी गर्मी होती होगी फिर, ہاں جی. क्योंकि उस वक्त बंदा नींद में होता है और पंखा बंद हो जाए तो फिर तो समझ नहीं आती बंदा क्या करे. ہاں جی بالکل ایسا ہے. कब से लोड शेडिंग शुरू हो गई है? پرسوں سے ہوئی ہے. 3-4 दिन से ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है. ہاں جی. اور بل کیسے آ رہے ہیں؟ بل زیادہ آ رہے ہیں. زیادہ آ رہے ہیں. اور پانی کے، واسطہ کے، بجلی کے، گیس کے؟ گیس کے بھی زیادہ آ رہے ہیں. تو حکومت کیسی جا رہی ہے؟ حکومت بس ہم کیا کہہ سکتے ہیں. مسکرا دی ہیں اس پہ حکومت کے سوال. آدمی ہے بس کیا کریں ہم تو. حکومت کا کام ہوتا ہے نا عام آدمی کو سہولت دینا، تو آپ کہیں لگ رہا ہے کہ حکومت آپ کے لیے سہولیات پیدا کر رہی ہے؟ ہاں جی. بس اسٹور پہ جاتے ہیں وہ تو سامان نہیں دیتے زیادہ اتنا. کبھی آپ مطمئن نہیں ہے حکومت کی کارکردگی سے؟ نہیں. کیا کرے حکومت جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو؟ بس وہ انہوں نے کرنا جو کرنا، ہم تو مزدور آدمی کیا. کیا کرے؟ کیا کوئی مشورہ دے ان کو؟ نہیں سر ہم کچھ مشورہ بھی نہیں دینا چاہتے؟ نہیں سر. آپ کوئی دیں گے ہماری سرکار کو مشورہ؟ یہ سرکار کیا کرنا ہے، کاروبار کی وجہ سے سارے تباہ ہوئے ہوئے لوگ. غریب آدمی گھر سے نکل نہیں سکتے، کاروبار اتنا ٹھپ ہوا ہے پڑا، کوئی کام نہیں چل رہا. فارغ بیٹھے ہیں. یقین کرو میری ٹینٹ کی دکان ہے، کوئی گاہک نہیں آتا. کام اب ہے ہی نہیں. نہیں بالکل نہیں ہے کام، بالکل دکاندار نہیں. بھولے بھٹکے سے کوئی گاہک آ بھی جائے تو ریٹ کیا دیتا ہے؟ بھائی کم پیسے دے کے جائیں گے، وہ کہیں گے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، ہم کیا کریں، مجبور ہیں، کاروبار نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی مسئلے کر دیتے ہیں. پہلے خالی ایک ٹینٹ کی شاپ پر تو 15 بندوں کا کام چلتا تھا. بہت زیادہ چلتا تھا. اب 4 بندے کا کام نہیں ہے اس میں تو. اب لوڈر والے بھی ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، ٹینٹ لگانے والے بھی ہاتھ رکھ کے بیٹھے سارے ایسے بیٹھے ہیں جی. ہیں، بیچنے والے بھی سکون سے بیٹھے ہیں. کاروبار بالکل نہیں ہے، اب بالکل تنگ ہوئے پہ ہیں جی. ان میں 2-3 سال ہو گئے، ہمیں کم ہوا ہے، ٹھپ ہے. حکومت ایسا کیا کرے جس سے عوام کو سکون آ جائے؟ اپنا سوچ رہی، سارے تو کوئی سوچ نہیں رہا. حکومت آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سوچے تو پھر کچھ بہتر ہوگا. تو اپنا بعد میں سوچے نا. وہ آپ اپنے سوچ رہے ہیں، ہمارا سوچ ہی نہیں رہے وہ تو. آپ کے ہمارے پرائم منسٹر صبح شام کہتے ہیں کہ یار میں تو صبح شام کوشش کر رہا ہوں، لوگوں سے پیسے بھی مانگ رہے ہیں لیکن اب کچھ دینے کو تیار نہیں، تو ہم کیا کریں؟ کاروبار نہیں ہے تو کہاں دیں گے؟ ابھی پیسے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کوئی کسی کے پاس ہو تو دو نا کوئی پیسے. کہتے ہیں باہر کے لوگ بھی نہیں دیتے ہمیں. ہم تو ویسے نا یہ کاروبار کرتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں یار اب پھر لے لینا پیسے، اب میرے پاس نہیں ہے، اب میرے حالات صحیح نہیں ہے، مجبوری ہے، گھر میں تو کام کرنا نا کوئی تو کرنا ہوتا ہے. ہر کسی کے یہ حالات ہیں. ہمارا یہ حالات ہے. ہر کسی کے یہ حالات ہیں. یہ آپ نے گفتگو جانی اور ہم ذرا آگے چل لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم کیا السلام. حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. گرمی تو آج ویسے ملتان سے میں 2-3 دن سے کافی زیادہ ہے. لائٹ جا رہی ہے گھروں میں؟ لائٹ بہت جاری ہے. کتنے گھنٹے جا رہی ہے؟ لائٹ تو ساری رات بھی نہیں تھی. ساری رات کون سے علاقے میں؟ ہم یہ وادت کالونی میں وادت کالونی میں ساری رات لائٹ نہیں؟ لائٹ نہیں تھی. یہ اب روزانہ کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے. ہاں جی. بجلی کے بل بل اتنے آ رہے ہیں، جلا رہے روپے کی 10 روپے آ رہے ہیں. بجلی کے بل آپ کہہ رہے ہیں کہ اضافی آ رہے ہیں؟ بہت آ رہے ہیں، بہت آ رہے ہیں بل. ٹھیک ہے. تو یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ جس طرح محنت کرتے ہیں، باقی لوگ بھی محنت کر رہے ہیں، تو جو عام آدمی ہے، جو عام مزدور ہے، جو عام ورکنگ کلاس ہے، وہ تو محنت کر کے کماتی ہے، پھر وہی اخراجات گھر پہ لگاتی ہے، پھر اس سے گزارا ہوتا ہے. حالات بھی نہیں ہو، حالات ہو ہی نہیں. بل بھی پتہ نہیں کہاں سے بھی ادارہ کر کے بھرتے ہیں بل بھی. تو حکومت کچھ نہیں کرے کیا؟ حکومت کیا کرے گی؟ حکومت تو اپنے پیٹ بھرنے واسطے آتی ہے. یہ آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. کوئی نہیں بھرتا، اپنی خدمت کرتے ہیں سارے اپنے پیٹ بھرتے ہیں. میاں صاحب صبح شام کہتے ہیں میں تو کپڑے بیچنے کو تیار ہوں، آپ کے لیے پیسے مانگ رہا ہوں، قرض لینے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ملک کی معیشت بہتر کر سکوں. کوئی آ رہا تو صحیح، ہاں تو نظر ہی نہیں آ رہا. کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا. یہ آپ عام آدمی سے گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ ہمارا جو عام آدمی ہے وہ کن حالات سے دوچار ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، حکومت کی اس پہ کتنی توجہ ہے. پالیسی بنتی ہے وہ ان عام افراد کے لیے نہیں بنتی، وہ ایک اسپیسیفک طبقے کے لیے بنتی ہے. ٹیکس کلیکشن کی باری آتی ہے تو یہ عام آدمی جو کہ آپ جس طرح دیکھا کہ ایک سٹال، ایک ٹھیلا لگا کے وہ ساری دن کام کرتا ہے، اس پر بھی وہی انڈائریکٹ ٹیکس ہے، اور اس جو اشرافی ہے اس پر بھی وہی انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے اسی ریشو سے ہے. تو پھر کیسے معاملات بہتر ہوں گے؟ ہم ذرا آگے چل لیتے ہیں کیونکہ لائٹ نہیں ہے تو اب لوگ باہر آئے ہوئے ہیں بچوں کو لے کر. السلام علیکم جی. وعلیکم کیا السلام. حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک لائٹ جی. نہیں ہے؟ نہیں جی. روزانہ کتنے گھنٹے جا رہی ہے؟ آج ہی گئی ہے، 4-5 گھنٹے ہو گئے لائٹ گئی ہوئی. آج تو گرمی بھی زیادہ ہے. ہاں جی یہ دیکھ لو بچے رو رہے ہیں، تنگ ہو رہے ہیں بجلی سے. تو آپ بچوں کو لے کے باہر آگے چلیں، یار گھر میں گرمی زیادہ ہے تو باہر تھوڑا سا واک کرا لیں. کرا رہے ہیں. آج تو گھر میں جو بچے بیٹھے ہیں وہ کہاں جائیں، اتنے پریشان ہیں. یہ لائٹ والوں نے بڑا پریشان کیا. رات کو بھی ہو رہی جا رہی ہے لائٹ؟ رات کو بھی جاتی ہے، رات کو بھی بچے سوتے ہوئے تنگ کرتے ہیں. حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت کچھ کرتی نہیں ہے، حکومت اپنا ہی پورا کر رہی ہے. تو کہتی ہے صبح شام آپ کا سوچ رہے ہیں. ہاں ہمارا سوچ رہے ہوں تو پھر ہم ایسے گرمی میں مریں.
कहते हैं बिजली के बिल आप कैसे हैं? वो कहते हैं हम कोशिश करेंगे। बिल भी बिजली के इतने भेजे हैं, अभी 4,000 रुपए का बिल आया मेरे घर में। आप चल के देखो, एक पंखा चलता है सुबह, एक रात को। जितने यूनिट नहीं है, यहाँ हर चीज महंगी है। वो गट्टू वाले स्टोर पे जाते हैं सामान लेने के लिए, वो भी महंगा देते हैं। यूटिलिटी वाले भी है वैसे, यूटिलिटी स्टोर वाले तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी हमें 50 देते हैं, बकाया 150 कट्टू आए होते हैं, 50 कट्टू बड़ी मुश्किल से देते हैं। उसके बाद जो है ना वो पता नहीं क्या करते हैं उनको। कौन सा स्टोर है? ये साथ ही ऊपर है वो। रशीदाबाद वाला? हाँ, ये वादत कॉलोनी वाला। अच्छा, वादत कॉलोनी का स्टोर है, वो आवाम से तावन नहीं करे, आप ये कर रहे हैं। तो आटा वो ये भी कहते होंगे कि बाकी सामान होता आप आटा देंगे। हाँ हाँ, ऐसे ही कहते हैं, बाकी सामान भी लो और वो फिर आटा देंगे। बहुत परेशान करते हैं। भैया कैसे होता है यूटिलिटी? बदतमीज आदमी है, इंतहाई बदतमीज किस्म का आदमी है। खवातीन से भी बदतमीज से बोलता है और सामान नहीं देते। मुख्तलिफ सामान लेंगे तो कोई एक चीज़ मिलेगी, वरना नहीं देते। सामान तो लोगों ने पैसों से लेना होता है, कोई मुफ्त तो मिलना नहीं होता। वो पता नहीं किस किस्म के मिजाज है, वो नहीं देते। वो जी आप फला चीज़ लेंगे तो घी मिलेगा, फला चीज़ लेंगे तो आटा मिलेगा, उसके बगैर नहीं देते। आम आदमी इतना परेशान है, अगर वहाँ जाए तो मजीद परेशान हो जाता है। परेशान होकर आता है, वो कोई लिहाज नहीं करता है। फैमिली भी साथ हो। फैमिली साथ, औरतें वहाँ लाइन लगी होती है, उनके साथ भी उनका रवैया अच्छा नहीं होता। हमारे यहाँ अजीब सी सूरत हाल है कि जिसको हल्का सा भी इख्तियार मिलता है वो पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग जाता है। तो ये आम लोगों का रद्द-ए-अमल है। वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने हमारे टैक्स के पैसों पर हमें कुछ आइटम पर सब्सिडी दी है, तो वहाँ पर जो सरकार का मुलाजिम करे तो वो कम से कम एक बेहतर अंदाज में पेश आए, एक तमीज़ के दायरे में खड़े होकर बात करे, लोगों को रिस्पेक्ट दे। लेकिन वो लोगों से झगड़ते हैं, लोगों से बदतमीज़ी से पेश आते हैं, ख़वातीन से अच्छा सलूक नहीं करते। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है। हालांकि इन सारे लोगों के टैक्स के पैसों पर हुकूमत ने इन्हीं को आवाम को सब्सिडी दी है। किसी का कोई एहसान नहीं है किसी पर, लेकिन उसके बावजूद भी लोग समझते हैं कि अगर हम किसी को आटे का थैला दे रहे हैं, वो भी आवाम अपने पैसों से खरीद रही है, जो रायत है वो भी आवाम के पैसों की है, उसके बावजूद भी कहते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है, इस पर हुकाम को एक्शन लेना चाहिए। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक करम। क्या करते हैं आप? मैं दावत इस्लामी मदरसतुल मदीना में पढ़ाता हूँ भाई। माशाल्लाह आप टीचर हैं, तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रहे हैं, आपके पास बच्चे काफ़ी सारे स्टूडेंट भी होंगे, आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं अपने बच्चों का जो आपके पास स्टूडेंट हैं? क्या लगता है कि मार्केट में और उसके अलावा आने वाले दिनों में वो बेहतर अंदाज में इन अखराजात को मैनेज कर पाएंगे या उनके लिए मुश्किलात होंगी? भाई जन महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से स्टूडेंट भी परेशान है, उनके सरपरस्त भी परेशान है, तो मामलात बढ़ते ही जा रहे हैं। हर इंसान परेशान है, मोहल्लेदार भी हमारे परेशान है। अब इसी तरह हमारे करीब एक यूटिलिटी स्टोर है, अब वहाँ पर वो कहते हैं कि आटा लोगे उसके साथ दूसरी मजीद चीज़ें लोगे तब हो या ना हो। अब ज़रूरत उन चीज़ों की होती नहीं है। अब ज़रूरत तो आटे की है या घी की है, वो कहते हैं दूसरी चीज़ें लें आप, मसलन जामी शीरी या शैम्पू या कोई और चीज़ें लेंगे तब आपको आटा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब आप चले जाएँ आगे थोड़े से तशरीफ़ ले जाएँ, अब वहाँ पर 100 आटे के थैले आते हैं तो वो 20 तकसीम किए जाते हैं, उसके अलावा 80 पता नहीं कहाँ कर दिए जाते हैं। औरतों की लाइन लगी होती है, तजलील उनको जलील किया जाता है, तब जाके वो 20 आटे के थैले में। नाम मेंशन कर दें उस स्टोर का, ताकि स्टोर है वादत कॉलोनी के गेट के साथ ही है बिल्कुल। मुसलसल शिकायत सुन रहे हैं हम, जहाँ पे जिससे भी बात करें वो कह रहे हैं यूटिलिटी स्टोर जो वादत कॉलोनी का है, वहाँ पर स्टाफ का रवैया आवाम से बेहतर नहीं है, वहाँ पर जो सामान आता है वो आवाम को नहीं मिल पाता। बकौल इन लोगों के आटा अगर 100 थैले हैं तो 20 थैले तकसीम होते हैं, 80 पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कागज़ों में तो लिख लिया जाता है लेकिन आवाम को नहीं मिलते। ये एक जो मिसमैनेजमेंट है, इस पर हुकूमत को सख्त एक्शन लेना होगा और ऐसे लोगों को अगर कार्रवाई होगी उनके खिलाफ तभी जाकर ये चीज़ें बेहतर होंगी। अगर उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा तो फिर इसी तरह शिकायत आएंगी, लोग यही कहेंगे कि हमारे टैक्स के पैसों पर अगर हमें सरकार ने राय दी तो वो जो सरकार का मुलाजिम कराए वो आवाम से बेहतर सलूक नहीं कर रहा। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हमने आवाम से बात की, लोगों का अपने रिएक्शन जाना मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, महंगाई के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से और जो अवामी मसाइल हैं उनके बारे में हमने बात की। हम मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। मुल्तान में अगर गर्मी की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आज भी 45 डिग्री तक रहा। इस गर्मी में अगर लोड शेडिंग हो वो भी दोपहर के वक्त इस टाइम में, तो यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल होती है, स्पेशली बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, बुज़ुर्ग अफराद के लिए। अभी भी हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ पे लाइट नहीं है और लोग ज़्यादातर बाहर आए हुए हैं क्योंकि घर में कमरों में बैठने के लिए पंखा जब नहीं चलेगा तो यकीनन मुश्किल होता है। हम जरा इनसे मज़ीद बात करते हैं ये क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। लाइट लोड शेडिंग कितनी जा? कल दोपहर की असर की नमाज के टाइम
5 बजे की लाइट गई और अभी तक नहीं आई है। इनको रात को 2 बजे से फ़ोन कर रहे थे, बिजी जा रहा था नंबर। 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक लाइट नहीं है। अभी तक, हाँ जी, लाइट नहीं, बस यूँ कह रहे हैं आधे घंटे बाद आ रही है, घंटे बाद आ रही है। और जिनकी यूपीएस चल रहे हैं, जनरेटर लग रहा है, वो चल रहे हैं। बाकी गरीब आवाम मर रही है। टेक्निक कोई ट्रांसफार्मर का इशू है, ट्रांसफार्मर फट गया तो वो लेकर नहीं आ रहे। मैप्को की टीम नहीं आई, नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। आपने कॉल्स मिलाई, शिकायत दर्ज कराई? शिकायत दर्ज करवाई है, नहीं सुन रहे वो। अगर आपने बिल ना पे किया हो तो फिर तो टाइम पे आ जाते हैं। सब ने पे करा हुआ है, कोई भी ऐसा नहीं। बिल ना पे किया हो तो वो टाइम पे आ जाते हैं। अगर आपका कोई मसला हो तो नहीं आते। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, एक बिल ना भरो तो दूसरे दिन पहुंच जाते हैं काटने के लिए। तंग करते हैं बहुत, मसला हो तो नहीं आते। नहीं आते, सुनते नहीं है। आप भी लोड शेडिंग से मुतासर हैं? जी सर जी, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, घर में पानी पीने को नहीं है, 2-2 घंटे गायब है, 1 घंटा आती है, 1.5 घंटा लाइट फिर चली जाती है, जिसकी वजह से बहुत आवाम परेशान है। लोड शेडिंग भी काफी हद तक काबू पा लिया गया था, लेकिन अब ये मसला दोबारा सर उठा रहा है। ज़्यादा 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिस तरह गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है उससे ज़्यादा लोड शेडिंग कर रहे हैं। तो बच्चों का, खवातीन का, बुजुर्गों का काफी बुरा हाल होगा। बुजुर्ग जो घर के हैं वो इतने ढाल हुए पड़े हैं पानी वजह गर्मी की वजह से। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत को आवाम की हुकूमत को सोचना चाहिए ना, आवाम के बारे में सोचें, आवाम को किसी चीज़ का रिलीफ दें, गर्मी लोड शेडिंग में कमी करें, ये इस बारे में शेडिंग का शेड्यूल भी जारी नहीं किया, पता हो गया इस टाइम जानी है। बे टाइम लाइट बंद कर देते हैं, ना कोई घंटे का पता ना 2 घंटे का पता, जब उनकी मर्जी मैन से उठा देते हैं, जब मर्जी तो उनको लाइट दे देते हैं। वो अजीब सी सूरत है। वो कहते हैं कि जब उनका दिल चाहता है लाइट रोक लेते हैं, उसके बाद कई कई घंटे लाइट नहीं आती। तो जून की गर्मी में अगर इसी तरह से लोड शेडिंग वो भी गैर एलानिया जारी रहे तो फिर लोग क्या करें? उनके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? सफरा रोड काफ़ी अर्से से यहाँ शाह शमस का दरबार भी है और बाबा सब, तो ये रोड कोई लगता है, उम्मीद है कि जल्दी बन जाए, क्योंकि अब पत्थर तो डल गया है, सड़क भी डल गया है। हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये अगले हफ्ते, मुझे जैसे मालूम हुआ है कि रोड ये अगले हफ्ते कारपेट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। फाइनल स्टेज में बस कारपेट डालना है। जी, मुझे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से उम्मीद है कि इस रोड को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि इस रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं। बादल कॉलोनी वाली साइड पर आए दिन कोई ना कोई वारदात होती है और हम लोग बड़े परेशान हैं। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग भी खुदा के लिए लोड शेडिंग कम किया जाए। रोड पे गुज़िश्ता माह जब ज़िला पंजाब आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि इस रोड को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। यहाँ पत्थर और खाका तो डल गया, लेकिन अभी कारपेट होना है तो लोग डिमांड करेंगे इसको जल्द बनाया जाए। लोड शेडिंग में आते हैं, यहाँ तो लोग बड़े गुस्से में हैं, कहते हैं यार आपके सामने सर बड़ा बुरा हाल हुआ हुआ है, लोड शेडिंग, बच्चे भी लग रहे हैं गर्मी की वजह से, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। टाइम फ्रेम भी है लाइट जाने का? नहीं सर, कोई शेड्यूल नहीं है, ये बगैर शेड्यूल के लोड शेडिंग हो रही है यहाँ जब पर। उनका दिल चाहता है, जब इनका दिल चाहता है लाइट ले लेते हैं, जब दिल चाहता है आ जाती है। लाइट नहीं है तो ये बाहर सारे बैठे हैं, इसलिए कि यहाँ पे लाइट काफ़ी देर से नहीं है। सड़कों पे बच्चे आए हुए हैं, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं। इन बच्चों को क्या कसूर है? हारून जरा दिखाएं बच्चों को। बेटा क्या नाम है? सोफिया। कौन सा? सोफिया। सोफिया। तो स्कूल की छुट्टी है हाँ जी। तो लाइट नहीं है घर में? नहीं। क्या काफ़ी देर से लाइट नहीं है, तो आप बाहर आई हैं कि आज ये रोजाना ऐसे हो रहा है? रोजाना ऐसे ही हो रहा है, घंटे के लिए आती है और 5 घंटे के लिए जा रही है। इन बच्चों का कसूर बताओ। एक तो आया था नया पाकिस्तान बनाने के लिए, उससे तो जान छूटी है। इन मियाँ शहबाज शरीफ से बड़ी उम्मीदें रखी हुई हैं, उससे तो गुजारिश है इन बच्चों को तो ख्याल करें। आप अंदाज लें, ये हारून दोबारा दिखाएं, ये अब बच्चे घर में नहीं बैठ सकते क्योंकि कमरे में बैठना इस वक्त अज़ियतनाक है, क्योंकि लाइट नहीं होगी तो ये कैसे होगा। तो ये बच्चे अब बाहर खड़े हैं, अपने वालिदैन के साथ आए हुए हैं कि यार हम घर में नहीं बैठ सकते। तो ये लोग प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा करें, वो कहते हैं कि वो सुन सकते हैं हमारी आवाज़, सुन नहीं सकते तो समझ सकते होंगे, एहसास कर लें कि यार आम आदमी जो पहले ही काफ़ी सारे मसाइल का शिकार है, पहले ही उस पर कई सारे ऐसे मसाइल सर पे लटक रहे हैं कि वो कहते हैं कि इस तरफ जाऊं, इस तरफ जाऊं। ऊपर से लाइट का मसला भी आ गया, ऊपर से गर्मी का मसला भी आ गया, ऊपर से बिल का मसला भी आ गया, ऊपर से घी, आटा, चीनी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो फिर आम आदमी किन किन चीज़ों से फाइट करके अपना जो गुजारा है वो करे। तो सरकार को भी कुछ मेहरबानी करनी चाहिए, कम से कम बच्चों का ख्याल कर ले, खवातीन का ख्याल कर ले, बुजुर्गों का ख्याल कर ले। हम जरा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। यहाँ भी सुकून से हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। लाइट नहीं? जी, लाइट नहीं है? लाइट ऐसी बस ये 2-3 दिन से तंग कर रही है लाइट। पहले तो सही थी, अभी 2-3 दिन से जरा ज्यादा ले। कहता हूँ कि यार जून में आगे तंग करना शुरू किया है। पहले जून में पहले तो सही थी, जरा इतनी नहीं जा रही थी। जून में आगे जो है ना ज्यादा तंग करने लगे हैं। है नुमाइंदा ऐसा जो आवाम की भी आवाज़ बने, मैपको वालों को भी कहे भाईजान मेहरबानी कर लें,
कुछ टाइम पे काटें, ये तो नहीं है कि 2 बजे 3 बजे लाइट काट लें। नुमाइंदे जी अपने टाइम पे ही आते हैं, जब इलेक्शन का दौर होता है ना उसी टाइम आते हैं, उसके बाद नहीं तो नजर आते। किसी ने कहा था ये फसली बटेरे होते हैं, ये फसली बटेरे ही हैं, अपने मतलब निकालते हैं फसल तैयार होगी तो आ जाएंगे, हाँ ऐसे ही बात है। बाद अवाम भुगते, अवाम जाने। काम जाने फिर उसका काम जाने, ये तो भाई फसली बटेरे हैं, ये तो आते हैं अपने वोट लेते हैं गायब। ऐसे ही है जी, हाँ जी ऐसे ही है। हम फसली बटेरे नहीं है, अवाम एतमाद करती है, हम हर इलेक्शन में लाखों वोट लेके आते हैं। लाखों के वोट कैसे लेके आते हैं जी, गरीब तो हर पास से पिसा हुआ है। अजय हमारे रक्षे हैं, देखो कब के हम कारोबार के पीछे मर रहे हैं, हम क्या करें, रक्षा ड्राइवर हैं। हमने एलपीजी आपके लिए सस्ती कर दी है, वो तो सस्ती कर दी, आगे कारोबार नहीं है, अब क्या करेंगे, अवाम नहीं है, अवाम हो तो इसका कारोबार चले। हम सुबह के चला चला के मर जाते हैं, और 400-500 में क्या बनता है। वो तो कुछ भी आता, आटा, चीनी, घी, मिर्चें, दाल, गोश्त, हर चीज़ महंगा है। यही हम हुक्मरानों से यही कर सकते हैं, मेहरबानी करें, आप गरीब आदमी की कोई फरियाद ही सुन लो, अल्लाह करे। आपके हुक्मरान कहते हैं कि हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं और सुबह शाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल टाइम है, गुजारा करें, सब्र करें, अल्लाह बेहतरी करेगा और हालात अच्छे हो जाएंगे। कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो अभी कुछ नहीं है, ये आए देखो ये क्या करेंगे, आगे अल्लाह बेहतर करे जी इनको। हमारे तो अभी घर में पानी भरा पड़ा, गटर लाइन तोड़ दी उन्होंने, ऊपर से पानी की लाइन तोड़ दी है, ये पीछे गेट पे बन रहा है, कोई तवज्जो नहीं कर रहा। और 15 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा, 15 दिन से गटर बंद हुए पड़े हमारे। बिल तो आ जाएगा, बिल आ रहा है, बिल भर रहे हैं हम, नहीं बिल भरते अगले वो तोड़ने आ जाते हैं, होती हैं। हमारे यहाँ अजीब सूरत हाल है कि सर्विस नहीं देनी, बिल वसूल करना है, टैक्स लेना है, लेकिन उसके बाद सहूलत नहीं देनी, रिलीफ नहीं देना। और अगर रिलीफ दे दिया जाए तो फिर वही बात जिस तरह भाई ने कही कि यूटिलिटी स्टोर पर जाएं तो वो साहिब बहादुर जो कि वहाँ के एम्प्लॉय हैं, सरकार की तनख्वाह से और आवाम के टैक्स के पैसों पे उनको तनख्वाह मिलती है, और वो भी आवाम पर गरजता है, बरसता है। तो इससे अंदाज़ा लगा लेंगे इस लेवल पर लोग एहसान समझ कर आवाम को सहूलत देते हैं, हालांकि उन्हीं के टैक्स के पैसे होते हैं जिससे सहूलत मिल रही होती है। तो उससे ऊपर चलते जाएं तो फिर ऊपर वालों का भी यही हाल है। और यहाँ पर आवाम का आपने गिला सुना, शिकवा सुना। हम ज़रा जाएंगे पॉलिटिकल लोगों के पास भी जाएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के पास, और उनसे भी ज़रा डिस्कस करेंगे कि वो क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं, वो आने वाले इलेक्शन में क्या समझते हैं कि क्या वो आवाम के पास जा पाएंगे, और जा पाएंगे तो किस मंशूर के साथ जा पाएंगे, और आवाम का इन पार्टीज़ पर जो हमारी सियासी जमातें हैं उन पर किस हद तक एतमाद है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हमने बात की शहर मुल्तान के हवाले से और लोगों का रद्द-ए-अमल भी जाना, महंगाई के हवाले से, उसके साथ साथ तरक्याती कामों के हवाले से, तरक्याती काम जो होने चाहिए उस हवाले से लोग मुतालबा भी करते हैं और हो भी रहे हैं, और कहीं पर मसाइल का भी सामना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रही है, पार्टी की जानिब से क्या इंस्ट्रक्शन है, और आने वाले दिनों में पार्टी किस तरह से जो आवाम के मसाइल है उनको हल करने के हवाले से जो एक मंशूर दिया जाता है उस पर अमल दरामद कराएगी। इस पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं, हमारे से मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और हल्का पीपी 215 से एमपी के उम्मीदवार हैं मलिक अनवर अली साहब। उनसे जानते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। मलिक साहब, इस वक्त तो हुकूमत पीडीएम की है, लेकिन पीडीएम के ज़्यादा बेनिफिशरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं। अभी हालिया बजट भी आया है, क्या समझते हैं लोग जो इस वक्त महंगाई के हाथों काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको लगता है कि आपकी हुकूमत अब जो महंगाई का बहरान है उस पर काबू पाने के लिए तैयार हो चुकी है या मज़ीद टाइम चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। जैसे कि आपने अभी इंट्रो में कहा है अपना कि महंगाई और बजट का मसला, आपने ये देखा कि जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल थी, उस सूरत हाल को देखते हुए ऐसा बजट दे ही नहीं सकते थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की क़यादत में इसहाक डार ने जो बजट पेश किया है, आज हर कोई सराह रहा है कि इस बजट को, कि इस सूरत हाल में इस पाकिस्तान के बहरान में धकेल कर इस पाकिस्तान को एक गड्ढे में फेंकने की कोशिश की गई है, उसको गड्ढे से निकाल कर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ पे ज़रूर मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान जिसको ये श्रीलंका बनाना चाहते थे, वो डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जाना चाहते थे, उससे बचा लिया है। और इस वक्त पाकिस्तान अब आगे तरक्की की तरफ मंजिल तय करेगा। जहाँ तक कही महंगाई की बात, आपने समझते हैं जो बजट आया है इससे अवाम मुतमिन है? जो आप अपने हल्के में गए लोगों से मिले हैं, तो आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स आया है? मैं सिर्फ एक बात ज़रूर है जो हकीकत को मबनी होती है कि आम आदमी को अभी वो रिलीफ नहीं मिला
کہ جو عام آدمی کو ریلیف ملنا چاہیے، کیونکہ عام آدمی تک ابھی پہنچنے کے لیے کہ کوئی سٹرکچر باقی نہیں بچا تھا، کوئی محکمہ ایسا نہیں بچا تھا کہ جو محکمہ یہ اس پہ کنٹرول ڈال سکے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ آج محکمہ کو دوبارہ اس سٹرکچر کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے. جیسے مجسٹریٹی نظام پہلے ہوتا تھا، آج مہنگائی اس عروج پر ہے کہ جس پر شاید پاکستان اگر 2017 میں اس کو میاں نواز شریف کو نہ لے کے جایا جاتا تو آج یہ مہنگائی نہ ہوتی. آج ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی تقریباً حل ہو چکا ہے. لیکن میاں صاحب آپ کہتے ہیں کہ چلے گئے، میاں صاحب کو گھر بھیج دیا گیا اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ ماحول سارا سچویشن خراب ہو گیا. تو ابھی تو حکومت ہے، ابھی تو آپ کی جماعت اس وقت اقتدار میں ہے اور پاورفل حکومت ہے اور اپوزیشن بھی بظاہر کوئی موجود نہیں ہے. تو اب اس وقت کیا ایسی پرابلم ہے کہ جو مسائل ہیں ان کا حل اس طرح سے نہیں نکالا جا رہا جس طرح نکالا جانا چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو ہے کولیشن گورنمنٹ ہے اس وقت. کولیشن گورنمنٹ میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، لیکن وہ چونکہ شہباز شریف نے اس پاکستان کو بچانے اور اس غریب عوام کا جو نواز شریف کا ویژن ہے اس غریب عوام کو اٹھانے کا کہ ان کو غربت سے نکالنے کا، اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ جو چیزیں تباہ ہو چکی ہیں، جو اس وقت کاروبار ہمارا تباہ ہو چکا ہے، کہ اس کاروبار کو ہم نے کھڑا کرنا ہے. اس کے لیے انہوں نے بہت تیزی سے یہ اس پہ کام کیا ہے اور الحمدللہ جب ہم تیزی سے کام کر رہے ہیں تو یہ مسئلہ اب جب ہم نے یہ دیکھ لیا اس وقت پہ کہ ہم پاکستان کو ایسا بجٹ دے دیا ہے تو اب آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی یہ مہنگائی بھی آپ اگر دیکھیں گے تو پچھلے دنوں میں جو آٹے کا اور گندم کا بحران تھا وہ ٹل چکا ہے اور آٹے کی قیمتیں نیچے آ چکی ہیں پہلے سے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اب باقی چیزیں بھی نیچے آنے شروع ہو جائیں گی اور تیل کی قیمتیں بھی الحمدللہ نیچے جب آئیں گی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ آہستہ آہستہ ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. آپ ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہیں اور عوام کے ساتھ بھی رہنا پسند کرتے ہیں اور لوگ بھی آپ کے پاس یقیناً آتے بھی ہیں. یہ صرف بتا دیں کہ جب حکومت سنبھالی پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم نے، اس وقت جو مہنگائی کا سلسلہ شروع ہوا اور جو ایک سال تک یہ ساری صورتحال رہی، کہیں سے مہنگائی کہاں پہنچی، اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حکومت جو عوام کے مسائل ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ٹائم تھا وہ اب گزر گیا، آپ کوشش کریں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب حالات قابو میں آنا شروع ہو گئے ہیں اور جو مہنگائی تھی اب مزید اس میں اضافہ نہیں ہوگا؟ الحمدللہ یہ امید کی جا سکتی ہے ان حالات کو دیکھ کر اور اس بجٹ کو دیکھ کر کہ اب انشاءاللہ اس پہ قابو پا لیا جائے گا اور کچھ مہینوں کے اندر ہی اندر آپ دیکھیں گے کہ غریب کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سیاسی منظرنامے کی بات کریں تو ایک اپوزیشن جماعت جس کی جانب سے 9 مئی کے واقعات بھی ہوئے اور کافی افسوسناک واقعات ہیں، اس کے بعد صورتحال تبدیل ہو چکی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے کئی جو ممبران ہیں وہ شرمندگی سے وہ اپنی جماعت کو چھوڑ کر باقی جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون بھی سوچ رہی ہے کہ ان سیاسی پرندوں کو اپنے گھونسلے میں لے لے یا ان سے دور رہنا پسند کر رہی ہے؟ ان سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی ہمارے جو لوگ کچھ چھوڑ کر آئے تھے اور الیکشن ہوئے تھے، ان الیکشنوں میں بھی صورتحال کو آپ نے دیکھا. لیکن جو اس ہماری پارٹی کے اندر جہاں پر ضرورت ہوگی، جہاں پر ہمارے امیدوار نہیں ہیں، وہاں پر اگر کوئی صاف ستھرے لوگ شامل ہونا چاہیں گے، باقی ورکروں کے لیے ہماری جماعت کے دروازے کھلے ہیں تمام، اور عہدیداران کے لیے ہولڈر کو سوچ سمجھ کے ٹکٹ ہولڈر اور جو الیکٹیبل اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو سوچ سمجھ کر یہ ہماری پارٹی لے گی، کیونکہ الیکشن ہم نے اپنا لڑنا ہے، کوئی کولیشن پارٹنر کے ساتھ الیکشن نہیں لڑنا. کہاں سے 3 امیدوار سلیم لابر صاحب کے مقابلے میں شہزاد مقبول بھٹا ہے، نون لیگ کے تگڑے امیدوار رہے ہیں ماضی میں. اسی طرح قاسم نگار صاحب بھی وہاں چلے گئے اب استحکام پارٹی میں، اور وہاں سے جوید اختر انصاری صاحب بھی میٹنگ میں. تو کیا لگتا ہے ملتان سے ارادہ ہے جماعت کا کہ یہاں سے کوئی ایک آدھا جو امیدوار ہے وہ اپنی جماعت میں شامل کرا لے، یا پھر ان کو الگ ہی اپنے پلیٹ فارم سے لڑنے کا کہا جائے گا؟ لیکن جو تحریک استحکام پاکستان میں لوگ گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں گے. ہمارا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے اور اس میں میرے خیال ہے کہ ہمارے پاس ملتان میں شاید گنجائش باقی نہیں ہے. گنجائش تو باقی نہیں ہے. اب الیکشن کے ذرا سینیریو کی بات کر لیں. ٹھیک ہے، اس وقت جو صورتحال ہے وہ پولیٹیکلی زیادہ کوئی بہتر نہیں ہے. اگر الیکشن کا ماحول بنتا ہے اگلے 2 مہینوں میں، 4 مہینوں میں، 6 مہینوں میں، تو آپ کا مقابلہ کس جماعت سے ہوگا؟ ہمارا مقابلہ وہی جو پرانی ہماری جماعتیں ہیں
उन्हीं से मुकाबला होगा इंशाअल्लाह ताला। आवाम में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत कैसी देख रहे हैं आप? सर जब आवाम कंपैरिजन करती है नवाज शरीफ का दौर और फिर बाकी पार्टियों का दौर जो गुजरता है तो फिर वो खुद फैसला करते हैं। और पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हम 2018 में भी नहीं हारे थे और हराया गया था, जिस तरीके से हराया गया था। आज हमारा वोट पहले से बड़ा है, वो इंटैक्ट है, क्योंकि जो लोग जिन लोगों को किसी तरीके से लेकर गए थे वो भी वापस आ चुके हैं और वो एज ए वोटर, क्योंकि अगर हम नवाज शरीफ के वो जैसे आजकल मरियम नवाज भी कहती हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर से नवाज शरीफ के कामों को निकाल दिया जाए तो बाकी खंडर बचता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने जब वो आए थे 2013 में जब वो आए थे उस वक्त आपने देखा था कि उस वक्त मुल्क में अंधेरे छाए हुए थे और पाकिस्तान के अंदर 18 घंटे लोड शेडिंग थी और दहशतगर्दी का अरूज पर थी, वो बेरोज़गारी भी अरूज पर थी। लेकिन 4 साल के अंदर अंदर नवाज शरीफ ने इस पाकिस्तान को दोबारा खड़ा किया और उस जगह पे खड़ा किया जहां पर दुनिया कहने लगी थी कि आइंदा आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्कों में सब में शुमार होगा। आके संभालेंगे तभी है ना। मियां साहब तो भी उनकी तबीयत नासाज है, वो बाहर हैं, तो क्या लगता है कि वो अपनी पार्टी को खुद लीड करने के लिए पाकिस्तान आना पसंद करेंगे या उनके डॉक्टर्स इजाज़त देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ की क़यादत में ही ये इलेक्शन लड़ा जाएगा और आने वाले वक्त के इंशाअल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कुछ दिन पहले मरियम नवाज ने भी शुजाबाद में जलसा किया, हमने देखा काफ़ी बड़ी तादाद थी वर्कर्स की और वो भी काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद भी थी और जो पार्टी के हवाले से और जो उनके तरक्याती काम थे वो गिनवा रही थी। तो जो मरियम नवाज और लीडरशिप जब शहरों में आकर वर्कर से मिलती है, गुफ्तगू करती है, उसके बाद कितना इम्पैक्ट बेहतर हुआ है पार्टी पर, वर्कर का एतमाद में कितना इजाफा हुआ है? मरियम नवाज के जो हकीकत बयान करती हैं वो कोई सियासी नारेबाजी नहीं होती और सियासी नारेबाजी के साथ नहीं वो चल रही हैं, वो वही हकीकत बयान करती हैं जो इस पाकिस्तान में गुजर चुकी है या आने वाले मंजर पेश करती हैं। तो जब वो आवाम के सामने रखे जाते हैं तो आवाम उसको कबूल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। क्योंकि काम करने में कभी भी आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ ने पंजाब में जो काम करके पहले दिखाया था और इस वक्त मरकज़ में भी काम कर रहे हैं, हमजा शहबाज भी उनके साथ में मिलकर काम करते थे और ये तमाम की तमाम टीम जो है ना हमारी, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा 2013 में आपके रेलवे भी बैठ चुकी थी, जहाँ जैसे बिजली का बहरान था ऐसे ही रेलवे का बहरान भी था। लेकिन जब अच्छे लोगों को ख्वाजा साद रफ़ी को उस वक्त रेलवे दी गई तो उन्होंने पाकिस्तान रेलवे को भी दोबारा उठा दिया। आज उनके पास और वजारतें भी हैं, तो वो उसी तरीके से हमारी जब टीम काम करती है तो वो पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम लाने की कोशिश करती है और उन इदारों को जिनको किसी न किसी तरीके से बिठा दिया जाता है उसको इस्तेकाम बख्शते हैं। लेकिन फिर बदकिस्मती होती है कि शब खून मारा जाता है, फिर उनको वापस लाया जाता है। यही वजह है कि हम दोबारा अपने पाँव पे अब आज तक नहीं खड़े हो सकते। कोतों का किरदार कम होगा तो तभी जाके मामला बेहतर होंगे। अच्छा, एक और चीज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना अगला इलेक्शन 2013 से 2018 तक की कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन में आएगी या फिर 2022 से 2023 जो 1 साल की हुकूमत अब रही है इसकी कारकर्दगी पर आवाम आना पसंद करेगी? इंशाल्लाह ये दोनों कारकर्दगियाँ बेहतर होंगी और इसी पे इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है, पूरी उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से। आज किसी जगह पे भी ऐसी सूरत हाल नहीं है जहाँ हमें मुश्किलात पैदा हों। गली मोहल्लों के काम काफ़ी लाजमी होते हैं। लोग कहते हैं कि यार वाटर सप्लाई का मसला, सीवरेज का मसला, सफाई का मसला, इसके लिए भी कोई रोड मैप हो रहा है, काम हो रहा है? सर इस वक्त भी आपने देखा होगा क्योंकि पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं है, हुकूमत इस वक्त जो है वो अबूरी हुकूमत है, वो काम कर रही है। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे होंगे कि हर तरफ जो 4 साल में ये काम होने थे वो नहीं हो सके। हमारे ही मंसूबे जब वो मैंने खुद जो मंसूबे दिए हुए थे उन पर काम अल्हम्दुलिल्लाह अब शुरू हो चुका है। आपने रास्ते में भी देखा होगा आते भी सुबह, आपने सफाई के मामले में भी आज मुल्तान में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को वो मैदान में अमल में हमने निकाला है उनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफाई का भी और सीवरेज का निज़ाम इंशाल्लाह पहले से बेहतर होगा और वर्किंग अब जारी है पूरे मुल्तान में। मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमने तरक्की का सफ़र शुरू किया था जिससे रोक दिया गया। आपकी जो अपोजिशन जमात है तहरीक इंसाफ, वो ये कहती है कि उस तरक्की के सफ़र में मुबैना तौर पर उनके बकौल के करप्शन इन्वॉल्व थी। तो ये इल्ज़ामात जो माजी में लगते रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि पब्लिक इनको अब सीरियस लेती है या पब्लिक की नज़र में अब ये सिर्फ ज़बानी कलामी जमा खर्च है? ये पब्लिक जान चुकी है और इमरान खान के यू टर्न और झूठ का जो पलंदा था वो सामने आ चुका है
اور اب پبلک ان نعروں میں اور ان جو کرپشن کے الزامات تھے اس سے مبرہ ہو چکے ہیں. آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو کرپشن کا بادشاہ اور اس کی فیملی نکلی ہے. آج ہر طرف سے اگر کوئی چیز بھی اٹھاتے ہیں تو ان 4 سالوں کے اندر انہوں نے ملک کا جتنا دیوالیہ پن کیا ہے، ان کے کوئی سابقہ بیوی کے موجودہ بیوی کے سابقہ بچے اور باقی لوگوں کے اگر کہیں سے بھی آپ ہاتھ اٹھا لیں گے تو کرپشن کی کہانیاں پوری کی پوری آپ کو ملیں گی. اور الحمدللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ کرپشن کس نے کی ہے اور پاکستان کی تعمیر کس نے کی ہے. لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ اس وقت آپ کی نظر میں عوام کا ایسا کون سا مسئلہ ہے جس کو حکومت کو سیریس لینا چاہیے اور عام آدمی کا وہ اگر مسئلہ حل ہو جائے تو عام آدمی سکون میں آ جائے گا؟ وہ سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے. مہنگائی اگر غریب آدمی کو جو ہے نا ریلیف ملنا شروع ہوا اور تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ اب تو وہ مسئلہ اب پرائرٹی پر ہے. اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر سٹرکچر کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینا ہے. وہ معیشت سنبھل گئی اور پاکستان کے اندر سے غربت کو انشاءاللہ کم کر دیا گیا تو پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہے گا کہ جس پر ہم قابو نہ پا لیں. کہ استحکام سے فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ سر نہیں، ہمیں الحمدللہ کسی بھی پارٹی سے کوئی خطرہ ایسا نہیں ہے. ایسا کی طرح پھر آپ کے امیدوار بھی اس طرح وہاں جا رہے ہوں جیسے پچھلے الیکشن میں پریکٹس ہوئی تھی؟ جب آپ نے دیکھا کہ وہ 2018 کی پریکٹس ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد جتنی بھی سختیاں آئی ہیں ہمارے لیڈران نے صحیح ہیں اور ضلع وطنی بھی صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے. اور اپنے مریم نواز تک اور خواتین کو بھی انہوں نے جس انداز میں انہوں نے قید و بند کی پیچھے کیا ہے، آج الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک کسی نے پاکستان مسلم لیگ نون کو نہیں چھوڑا، نواز شریف کو نہیں چھوڑا. آج نواز شریف کی قیادت میں تمام کے تمام ہمارے لوگ ورکر سے لے کر لیڈر تک متحد ہیں اور اس پاکستان کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، آپ نے گفتگو جانی اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور ایم پی کے امیدوار ملک انور ولی کا یہی کہنا تھا کہ اس وقت مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے اور جو ان کی حکومت ہے وہ اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے. وہ پر امید ہے کہ اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے جو مہنگائی کا مسئلہ ہے اس کو حل کر لیا جائے گا اور عوام کو ریلیف دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو عوامی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ان کی جماعت کوشش کر رہی ہے. اب یہ تو عوام خود ہی فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ کس حد تک کام کر رہی ہے اور ماضی میں جو حکومتیں ہیں انہوں نے کس طرح سے کام کیا اور اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں یہ اب عوام کی اس پہ ہے، ثوابدید پہ ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کیا کرتے ہیں. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.